शिमला नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शिमला ग्रामीण कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर शिमला ग्रामीण के विधायक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। साथ ही एक कमेटी का गठन भी किया गया, जो वार्डों में जाकर विजयी उम्मीदवारों की सूची करेंगे। बैठक में विक्रमादित्य सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की है और पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। शिमला ग्रामीण के विधायक और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस तैयार है और नगर निगम में शिमला ग्रामीण के 4 वार्ड आते हैं। निगम चुनावों को लेकर आज शिमला ग्रामीण की एक बैठक बुलाई गई थी, जहां पर चुनावों को लेकर चर्चा करने के साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया, जो सभी वार्डों में जाकर जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची को तैयार करेंगे, जिसे स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। देखिए, बैठक आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ की गई। खास करके मैं शिमला ग्रामीण का विधायक हूं और यहाँ के हमारे 4 वार्ड जो है वो इसमें आते हैं। तो वहाँ के सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। जो आवेदक है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो भी अपना आवेदन देना चाहते हैं। तो हमने यही निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक कमेटी का गठन किया गया है। जो कमेटी हमारी दोनों वार्डों के अंदर जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगी, वहाँ के आम लोगों के साथ बात करेंगी और फिर एक रिपोर्ट जो है वो पार्टी को दी जाएगी और उसके बेसिस पे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ये निर्णय लेगी कि किसको पार्टी का टिकट देना है, क्योंकि इस बारी जो चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पर लड़े जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने में प्रदेश की जनता की और खास करके मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो फिर से वो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे और हम मिलकर आने वाले समय में इस इलाके के मसलों को उठाएंगे, यहाँ के विकास कार्यों को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज जो ये बैठक रखी गई थी खास रूप से सभी आवेदकों से मिलने के लिए और खास रूप से ये भी कहने के लिए कि पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसलिए हमको डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है और जो ऑफिशियल कैंडिडेट पार्टी का होगा वही जो है उसी के लिए ही पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम पर इस बार कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। जिस तरह से पूर्व में भाजपा सरकार के दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों में लीपापोती की गई है, उसको लेकर जनता के बीच जाएगी। साथ ही कांग्रेस के नगर निगम पर काबिज होने के बाद सभी वार्डों का एक समान विकास भी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस बार चुनाव पार्टी सिंबल पर होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर नगर निगम चुनाव में जुटेंगे और यदि कोई भी कार्यकर्ता बगावत करता हुआ दिखाई देता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी इस तरीके की बात है। वोटर्स वही है जो वोटर 4 महीने पहले थे, जिन्होंने विधानसभा में अपना चुनाव में अपना वोट दिया। और जहां तक रोस्टर की बात है तो रोस्टर क्योंकि डिलिमिटेशन पहले वाले डिलिमिटेशन पे हम गए हैं तो स्वाभाविक है कि रोस्टर में फेरबदल थोड़ी बहुत होनी थी, मगर वो हर चीज को मद्देनजर रख के की गई हुई है। इलेक्शन कमीशन उसको देख रहा है। डिप्टी कमिश्नर जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर उसका जो है वो उसमें फेरबदल करी है, तो उसमें कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ खुला है, खुली किताब की तरह है और इसमें कोई भी टिका टिकटनी करने की आवश्यकता नहीं है। मगर अगर तब भी वो करना चाहते हैं तो करें, अपनी आवाज को जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके उनके सामने रखें। अगर कोई अनियमितताएं अगर कोई हुई है जैसा वो कह रहे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए उस पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना है और चुनाव हम जीतेंगे और मिलकर शिमला शहर का विकास पूरे प्रदेश में के साथ साथ शिमला शहर में भी प्राथमिकता के साथ आने वाले समय में विकास के कार्य करेंगे। मुद्दे तो हर वार्ड के अलग अलग मुद्दे हैं। कहीं पे पानी का है, कहीं सड़क का है, कहीं दंगे लगने हैं, कहीं सुवेज का है और कहीं आपके पार्किंग का है। तो ये सब चीजें हैं। अब शिमला शहर के कई हमारे जो है वो मर्ज्ड एरियाज भी है, काफी समय से मर्ज हो चुके हैं, मगर अभी भी वहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी लाने की बात है या जो है एनजीटी के बहुत से मसले हैं, उनको भी हमने आने वाले समय में सॉल्व करना है। तो ये सब चीजें, बहुत से कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं शिमला शहर के अंदर, तो उनके अपने मसले हैं। हालांकि कर्मचारियों के लिए हमने बहुत बड़ी सौगात
चुनावों के बाद दी है, ओपीएस को प्रदेश के अंदर बहाल किया है, मगर और भी अगर उनके कोई मसले उनको भी हम सुनेंगे और जो भी उसमें हम अपनी ओर से कर सकते हैं आने वाले समय में, जैसा हम अभी कहेंगे और चुनावों के बाद जो है उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव 2 मई को होना तय हुए हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने कमर भी कस ली है और चुनावों को जीतने के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव प्रचार 30 अप्रैल को थम जाएंगे। प्रत्याशियों के पास जनता का भरोसा जीतने के लिए महज 22 दिन का समय है। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को भी मिलने वाली है। शिमला से नीरज टोकरा की रिपोर्ट।